एक बार फिर से अपने यहोवा परमेश्वर की तारीफ करते हुए। कितने लोग खुश हैं? क्योंकि आपका यहोवा परमेश्वर जिसने इस स्वर्ग को, इस धरती को रचा, वो आपकी ओर है। यस, वो आपका प्रोटेक्टर है, वो आपकी शील्ड है। हालेलुया। आइए अपने स्थानों के ऊपर हम बैठ जाएंगे। मैं आप सबका स्वागत करता हूं सुखपाल राणा मिनिस्ट्री में। प्रभु की दासी का धन्यवाद देता हूं परमेश्वर का। और सबसे बड़ी और खुशी की बात हमारे लिए क्या है कि हमारी और हमारा परमेश्वर यहोवा है। हालेलुया, हालेलुया। और सदैव हम उससे दूर हो जाएंगे, पर वो खुदा कभी हमसे दूर नहीं होता। ये है उसका अनकंडीशनल लव, निस्वार्थी प्रेम। ये है हमारे प्रभु का प्रेम। सब लोग अपनी आंखों को बंद करें। यस परमेश्वर, आज जितने लोग यहां बैठे ऑनलाइन मीटिंग अटेंड कर रहे हैं पिता, आज तेरी एक बड़ी सामर्थ इनके ऊपर ठहरने जा रही है। आज से ये और तुझ में बढ़ने जा रहे हैं यहोवा परमेश्वर। आज से इनकी जिंदगियां चेंज होने जा रही हैं, ये बदलने जा रहे हैं। अब से इसी वक्त से इनकी सोच बदल रही है, इनका देखना, इनका बोलना, इनका चाल चलन बदल रहा है यीशु मसीह के नाम में। आमीन, आमीन, आमीन। आपका आमीन जितना ऊंचा होगा, आपकी आशीष उतनी बड़ी हो जाएगी। ऐसा क्यों? क्योंकि जब हम आमीन के साथ रिसीव कर रहे होते हैं ना, हम आमीन के साथ एक विश्वास दे रहे हैं परमेश्वर को, है ना, कि यस ऐसा मेरे साथ हो चुका है। तो उस आमीन के अंदर जितना बड़ा विश्वास होगा, उतने बड़े आपके काम होंगे। आमीन, यस आमीन। तो हम जानते हैं कि संगति का असर, चाहे वो गलत हो या सही हो, उसका असर हम पर आता ही आता है। ऐसा ही है ना? तो फिर हमारे लिए ऐसा नहीं है कि चर्चिस में चाहे बच्चे हैं, चाहे बड़े हैं, चाहे कैसे भी बच्चे हो, कुछ भी हो, जैसी जैसी उनकी संगति होगी वो वैसे वैसे होते जाएंगे। अगर उनकी संगति बुरे लोगों के साथ है जो हर रोज गलत चीजें कर रहे हैं, तो जो नहीं कर रहा उसके ऊपर भी उनकी बातों का असर जाता है। आप अपने बच्चों को बोलते हो ना कि बुरी संगत से दूर रहना। क्यों बोलते हो? क्योंकि आपको पता है कि वो बुरी संगति उन्हें बिगाड़ सकती है, वो बुरी संगति उनका नाश कर सकती है। इसीलिए संगति हमारे लिए जरूरी है। और जो ये संगति है, ये आपको चेंज तो करती है। परमेश्वर की संगति आपको बदलती तो है, पर उसमें और बढ़ाती है, उसमें और बढ़ाती जाएगी, और बढ़ाती जाएगी। ये है परमेश्वर की संगति। परमेश्वर की संगति में हम प्रेम सीखते हैं, एक दूसरे के साथ कैसे बर्ताव करना है। हमने सुना है ना कि फल को देख के फल रंग पकड़ लेता है। ऐसी ही हमारी संगति है, चाहे बुरी हो चाहे गलत। तो हमारे लिए संगति कितनी इंपॉर्टेंट है, ये आपका यहां बैठना व्यर्थ नहीं है। आप, बाइबल में लिखा है कलाम में कि आपने परमेश्वर को नहीं चुना। ये बहुत बड़ी बात है कि हमने परमेश्वर को नहीं चुना, उसने स्वयं हमको चुना है। अगर आप यहां बैठे हो, उसकी आवाज को सुन रहे हो, उसके कलाम को सुन रहे हो, उसकी प्रस्तुति कर रहे हो, उसकी गवाहियां सुन रहे हो, तो वो खुदा आपसे कहीं ना कहीं बहुत प्रेम करता है। आज भी संसार में लोग अपनी चीजें कर रहे हैं। इसी टाइम संडे कोई कहीं घूम रहा होगा, कोई कहीं जा रहा होगा, है ना? पर
परमेश्वर ने आपको यहां पर बिठाया अपने साथ। क्या संसार में, बाहरी दुनिया में ऐसा है कि कहीं लिखा हो कि हाँ परमेश्वर अपने बच्चों के साथ बैठते हैं? जो नहीं ना। यहां पे हम सीखते हैं कि परमेश्वर हमारे साथ संगति करता है। आमीन। जब परमेश्वर ने आदम और हवा को बनाया था, एडम एंड ईव, तो परमेश्वर हर रोज उनके साथ संगति करता था। तो जब उन्होंने गलत चीज कर ली तो उनकी परमेश्वर के साथ संगति टूट गई, जिस कारण जब वो परमेश्वर से अलग हो गए, आदम और हवा जब परमेश्वर से अलग हो गए, जैसे पेड़ है, पेड़ की टहनी है, तो जो पेड़ है, जो उसकी जड़ है, जो जितना बड़ा है, तो वो ही उस टहनी को मजबूत रख रहा है अगर वो उसके साथ जुड़ी है। तो अगर उस टहनी की उस पेड़ के साथ संगति है तो फिर वो फलेगी भी, उसके ऊपर फल भी आएंगे, है ना? ऐसा ही है ना? तो आदम और हवा परमेश्वर से जब टूट गए, उनकी संगति टूट गई, तो उनके अंदर पाप भरने लगा, क्योंकि उनकी संगति क्या होगी फिर? बुराई। उनकी संगति होगी गलत चीजें, जो उनके अंदर पाप आ गया ना, एक आज्ञा को तोड़ना। तो इसीलिए परमेश्वर ने आपको चुना है कि आप उसके साथ जुड़े रहो हमेशा। वो आपको ऐसे अपने साथ जोड़कर रखना चाहता है। वो नहीं चाहता कि आप कभी भी उससे दूर हो जाओ। हमें दुख होता है ना, हमारे जो रिश्ते होते हैं ना, इंसानों के लिए उसके इमोशन सबसे बड़े होते हैं। ऐसा ही है ना? हमारे भाव, हमारी खुशी, हमारा रोना, एक दूसरे के साथ मिलना, हमारे जो भाव हैं वो हमें सबसे ज्यादा है। तो जब अगर एक मां से एक बच्चे को, एक पिता को उसके बच्चों से अलग कर दिया जाए तो कितना दर्द होता है उनको। अगर आज आपके बच्चों को कोई आके बोले कि अपने बच्चों को दे दो, नहीं ना दे सकते। आपको पता है, आपको दर्द उस चीज को फील होगा कि हाँ। तो परमेश्वर चाहता है कि आप भी उसके साथ ऐसी संगति में रहो। ऐसे ही अगर आप उसके साथ संगति में रहोगे तो फलोगे, सचमुच फलोगे। आमीन, आमीन, यस। तो अगर हम परमेश्वर के साथ जुड़े रहेंगे तो परमेश्वर के साथ जुड़ना क्या है? उसकी हर एक, जो परमेश्वर ने हमें आज्ञा दी है, जो कुछ भी इस बाइबल में लिखा है, उन चीजों से कहीं हमारी हानि हो रही? लाभ किसको पसंद है? अपना सबको पसंद है ना? लाभ सबको चाहिए। तो वो लाभ यीशु मसीह है आपका। उसी के पास है सब कुछ। उसी के पास चोखा जीवन है। उसी के पास आपकी आयु है। उसी के पास आपका फ्यूचर है। तो आप देखो कि हमारे जो जितनी दायरा है हमारा, उस हिसाब से आप देखो कि जिन जिन चीजों की हमें जरूरत है, हम उनके लिए परिश्रम कर रहे हैं ना? जिन जिन चीजों की आपको जरूरत है, पैसा, ये चीजें, आप उनके लिए कार्य कर रहे हो। तो आप परमेश्वर के लिए क्या कार्य कर रहे हो? जबकि पैसा, दौलत, ये सब चीजें एक दिन मिट्टी में चली जाएंगी। ऐसा ही है हम भी। हमें परमेश्वर ने जीवन दिया है, नया जीवन दिया है। आमीन। आपके अंदर से वो जो पुराना जीवन था ना, जब आप आते हो परमेश्वर में, वो परमेश्वर खत्म कर देता है, पर उस पुराने जीवन को हम खुद ही वापस लेकर आ जाते हैं। जबकि हमने जो नया जीवन पाया है, उसमें
चलते जाना है। आमीन। बाइबल में लिखा है कि अगर तुम पृथ्वी पर मर भी जाओगे तो भी तुम क्या रहोगे? जीवित। अब दुनिया में कोई ऐसा इंसान है जो सिर्फ अपने लोगों के लिए आता है, अपने लोगों के लिए इतनी पीड़ा सहता है? सोचो, उसके लोग उसने खुद बनाए, वही उसकी बात नहीं सुन रहे और वो खुद ही आता है नीचे। किस चीज के लिए? प्रेम। वो प्रेम करता है, इसीलिए वो हमारे लिए वो नीचे आता है, इस धरती पर हमारे बीच आता है। जबकि परमेश्वर के सामने कोई खड़ा नहीं हो सकता, उसकी पवित्रता के सामने। परमेश्वर ने अपना शब्द, अपना बेटा भेजा, तो वो भी पवित्र है ना? आमीन। तो वो हमारे साथ यहां पर रहा, इस धरती पर। भिन्न भिन्न प्रकार के लोग, भिन्न भिन्न प्रकार के विचार। यीशु किन लोगों के लिए आया था? पापियों के लिए, जिनके पास सब कुछ था। अगर हमारे पास सब कुछ भी हो ना, तो कोई जीवन नहीं खरीद कर सकता, वो सिर्फ यीशु ही दे सकता है आपको। आमीन है ना? सिर्फ आप, चाहे अंबानी हो, चाहे दुनिया में जितने बड़े बड़े, जितने मर्जी, वो पैसे से इस दुनिया में कुछ ना कुछ कर सकते हैं, पर वो जीवन नहीं खरीद सकते, वो आराम नहीं खरीद सकते, वो खुशियां नहीं खरीद सकते। पर यीशु मसीह ने आप सबको ये चीजें दे दी है, वो आपके पास है। आमीन। क्योंकि खुशी, आराम, चैन, ये सब परमेश्वर ने बनाया और उसी के पास है, और वो ही देता है, और आप में वो और बढ़ाता जाएगा। आमीन। आइए हम बाइबल में से एक कलाम पढ़ेंगे, पहला कुरिन्थियों उसकी 6:17। आपको पता है बाइबल हमें डायरेक्शन देती है। अगर आप कहीं रोड पर जा रहे हो और आपको पता नहीं है कि डायरेक्शन कहां पर है, आपने जाना कहां पर है। रोड्स में हमने देखा है ना, हाईवेज में, रोड्स में बोर्ड्स लगे होते हैं, साइंस लगे होते हैं कि यहां पर रुकना है, यहां पर ऐसे करना है, यहां पर। पता है ना सबको? तो उस चीज का फायदा क्या है? कि हमारा नुकसान नहीं होगा। और इसमें जो जो लिखा है वो इसीलिए लिखा है कि आपका नुकसान ना हो। यह है परमेश्वर का प्रेम। ये बाइबल आपकी डायरेक्शन है। अगर आपको समझ नहीं आ रहा कि मुझे कहां जाना है, क्या करना है, रीड द बाइबल, रीड द गॉस्पल। परमेश्वर आपको सिखाएगा। आमीन। यस। सबने निकाल लिया? पहला कुरिन्थियों 6:17 वर्स मैं पढ़ता हूं। और जो प्रभु की संगति में रहता है वह उसके साथ एक आत्मा हो जाता है। आमीन। आमीन। यस, वो उसके साथ एक आत्मा हो जाता है। जो प्रभु की किसमें रहता है? संगति में। अब परमेश्वर चाहते हैं कि हम उसमें एक बने। कैसे? हम उसमें एक कैसे हो सकते हैं? जब हम, संगति का मतलब ये नहीं है कि आप संडे, थर्सडे चर्च आ रहे हो, बैठे हो, आपने कलाम सुना, आपने देखा, बस। संगति का मतलब है आप परमेश्वर का कितना आदर कर रहे हो अपनी हर एक चीज में। आप कितनी संगति उसको दे रहे हो, आपकी कितनी सहभागिता है उसके साथ। जब मूसा की परमेश्वर के साथ संगति थी, वो जो कहता था परमेश्वर
परमेश्वर ने मूसा ही को क्यों चुना? क्योंकि मूसा नम्र था। अब इतने इजरायलियों को छुड़ाने के लिए परमेश्वर ने एक नबी को भेजा अपने, तो उसके लिए इतने लोगों को संभालने के लिए हर एक के विचार अलग अलग हैं। कोई कैसे प्रकट करेगा, कोई कुछ कहेगा, कोई कुछ कहेगा। तो अगर वो हम होते या कोई और होता, हम दो चार की बात सुनकर ही उनको आगे से जवाब दे देना था। हमने लड़ पड़ना था। उसका स्वभाव, आपका स्वभाव, हम परमेश्वर को कैसे पसंद आ सकते हैं? जब हम उसकी आदतों को अपने अंदर मानते हैं, जब हम उसकी पवित्रताई में चलते हैं, जब हम उसके हर एक वचन को पकड़ कर रखते हैं। वचन को पकड़ कर रखना सिर्फ इस बाइबल को हाथ में पकड़ लेना नहीं है। इसका एक एक शब्द आपका जीवन है। इसमें जो जो लिखा है वो जिंदा है, और वही जिंदा वचन आपकी जिंदगियों में कार्य करने जाएगा। यही जिंदा वचन आपको ब्लेस करेगा। आमीन। यस। तो हमारी संगति परमेश्वर के साथ जब होगी, तो हम, अब जो टहनी लगी हुई है, क्या उसको चिंता है कि पानी कहां से आएगा, कैसे फ्रूट लगेंगे उसके ऊपर? पर उसको पता है कि जो उसकी जड़ है उससे सब कुछ होना है। ऐसा ही है ना? तो आज हम इस बात को ये नहीं सोचते कि हम सिर्फ परमेश्वर में आगे, यीशु में आगे, सिर्फ इतना काम है, हम अपनी डे टू डे रूटीन्स कर रहे हैं। पर परमेश्वर सच में है, सिर्फ चर्च में नहीं, आपके अंदर। आमीन। वो आपके अंदर है। सिर्फ चर्च में ही नहीं संगति बनानी, अपने अंदर, मन में, अपने हृदय में उसकी संगति को रखना है। फिर आप उसके आत्मा में एक हो जाओगे। आमीन। कि सिर्फ चर्च जाने से काम हो जाएगा। इस बात को हमेशा याद रखना कि मसीह यीशु इस धरती पर आना, पापियों के लिए अपना बलिदान देना, अपने आप को कुर्बान करना, वो हमारे उद्धार के लिए था, हमें बचाने के लिए, ताकि हम, जो हमने कलेश देखा है अपने घरों में, देखा है ना सबने, आपके घरों में कलेश, आपके घर में हर रोज झगड़े, आपके घर में बीमारियां, दुनिया में कितने इंसान आए, कितनों ने, पर क्या कोई ऐसा आया जो सिर्फ अपने लोगों के लिए आया? नहीं। क्या कोई ऐसा आया जो सिर्फ आपको, आपके जीवन को बदलना चाहता है? यीशु मसीह जैसा कोई नहीं है। आमीन। और वही हमारा प्रभु है, वही हमारा छुटकारा है। इस बात को हमेशा याद रखना कि अब जब वो दोबारा आएगा तो वो अपने लोगों को अपने साथ उठाएगा। आमीन। पर उनको जो हमेशा उसके साथ संगति में रहते हैं, सिर्फ चर्च में नहीं, अपने अंदर भी। अपने अंदर में कोई विचार आया, उसी टाइम परमेश्वर ये खत्म है, मेरे अंदर तेरी संगति चलती है, परमेश्वर तू पवित्र है, मुझे पवित्र बनाता जा। और क्या वो ऐसा नहीं कर सकता? कर सकता है। वो आपको स्पिरिट से बहुत ज्यादा बढ़ सकता है, बढ़ा सकता है। सिर्फ हमें ध्यान देने की जरूरत है। आज जो कुछ भी आपको संसार में चाहिए, कपड़े, कुछ भी खाने के लिए, वो परमेश्वर के लिए इतनी सी बात है, इतनी सी। क्या है? कितनी सी बात है?
छोटी सी, और हम उन छोटी बातों के पीछे भाग रहे हैं। ऐसा ही है ना? आपको इतना बड़ा परमेश्वर मिला है और हम अभी भी उन छोटी छोटी चीजों में हैं, अपनी ईर्खा, अपने वैर विरोध, इन चीजों में हैं। आज अगर आप ये सुन रहे हो, तो अगर आप इसी टाइम मन बना रहे हो कि नहीं, आई हैव टू चेंज माई सेल्फ, किसके लिए? परमेश्वर के लिए। मुझे अपने आप को बदलना है, तो वो परमेश्वर आपको बदलेगा। तो परमेश्वर के साथ, यीशु मसीह के साथ वही उठाए जाएंगे जो उसके साथ एक हैं। आमीन। एक का मतलब क्या होता है? एक, हम इंसान दो बन जाते हैं परमेश्वर के साथ। एक तो परमेश्वर के साथ, एक जब हम घर जाते हैं, इधर उधर जाते हैं, हम भूल जाते हैं परमेश्वर को, परमेश्वर की पावर को, परमेश्वर की गवाहियों को जो उसने आपकी जिंदगियों में बनाई। ऐसा ही है ना? बाइबल में लिखा है कि परमेश्वर ने जब पहला मनुष्य बनाया, उसकी उम्र थी 960 साल। 960 साल। उसके बाद नूह, उसकी थी 600 साल। नूह के बाद अब्राहम, अब्राहम के बाद अब 120 हो गई है ना? तो क्या हम, यीशु ने कहा कि तुम चिंता करके अपनी आयु को कभी भी नहीं बढ़ा सकते। कौन बढ़ा सकता है? आप बढ़ा सकते हो? नहीं। इस चीज को समझो। यीशु ने कहा तुम चिंता करके अपनी आयु नहीं बढ़ा सकते। आज से आपने घर जाना है और बैठ जाना है और चिंता करनी है, कहां से खाएंगे, कहां से पिएंगे, ठीक है? कैसे करना है, क्या करना है? अरे आपके लिए परमेश्वर बैठा हुआ है। वो ये नहीं सिर्फ बैठा हुआ है, वो तैयार बैठा हुआ है कि कब मुझे ये पुकारे मैं उनको उत्तर दूं, कब मुझसे ये मांगे मैं इनको दूं। वो बैठा हुआ है हमारे लिए, तैयार है हर चीज के लिए। आप जो चाहते हो वो आपको देगा, क्योंकि उसका वादा है, वो आपसे प्रेम करता है, वो आपसे मोहब्बत करता है। यस, और हम भी उसके साथ मोहब्बत करेंगे। आमीन। कितने लोग? यस। प्रभु के साथ मोहब्बत करो। प्रभु के साथ मोहब्बत करने से इस संसार में ये चीजें जो प्रेम है, ये सब कुछ व्यर्थ है, पर प्रभु के साथ करने से हम जीवित रहते हैं। आमीन। यस। दुनिया में कोई ऐसी ताकत नहीं है, अगर आप परमेश्वर के साथ खड़े हो, अगर आप उसके साथ चल रहे हो, दुनिया में ऐसा कोई भी इंसान नहीं है जो आपको हिला सके। दुनिया में ऐसा कोई इंसान नहीं है जो आपको गिरा सके, पर आप खुद ब खुद अपने दुश्मन बन जाते हो। हम खुद ब खुद अपने दुश्मन बन जाते हैं। इसीलिए हर रोज संगति जरूरी है। प्रार्थना करना, बाइबल पढ़ना, उसके वचनों को सुनना, जो प्रेरित जी अपोस्टल पौल सुखपाल राणा वो बताते हैं, उसको बार बार सुनना, क्योंकि उनका टीचर कौन है? होली स्पिरिट। ये बहुत बड़ी बात है कि कोई इंसान नहीं उनको सिखा रहा, सीधा परमेश्वर सिखा रहा है उनको, आप लोगों के लिए। होली स्पिरिट उनको गाइड करता है। सोचो, ये है परमेश्वर किनके लिए? आपके लिए गाइड कर रहा है वो। परमेश्वर एक बाप की तरह है, एक मां की तरह है। वो हमें बदलता हुआ देखना चाहता है हमेशा। वो चाहता है हम चेंज रहें, हम उसके प्रेम से भरे रहें। और ऐसा ही आपके साथ होगा। आप उसकी प्रेम से भरते जाओगे
आपके अंदर वो हमेशा चलता जाएगा। और अपोस्टल जी बताते हैं ना, इस मिनिस्ट्री को परमेश्वर ने इसीलिए खड़ा किया है ताकि सिर्फ जो स्टेज वाले हैं, सिर्फ उनकी संगति नहीं, जो यहां बैठे हैं, जो हर रोज आ रहे हैं, हर एक की परमेश्वर के साथ संगति हो, हर एक की। तो जितना प्रेम परमेश्वर अपोस्टल जी से करते हैं, हमसे करते हैं, उतना प्रेम परमेश्वर आपसे करता है। उसके प्रेम में कुछ ऊपर नीचे नहीं है, वो सीधा है, इक्वल। सोचो अगर उसके प्रेम में डिफरेंस नहीं है तो अपोस्टल जी इन इतने लोगों और हम में क्यों इतना डिफरेंस है? क्योंकि हम खुद के दुश्मन बन जाते हैं। आपने खुद का दुश्मन नहीं बनना। अगर आपको पता है ये चीज गलत है तो गलत है। मिस्टेकनली आपसे गलतियां हो रही हैं, अगर आप चाहते हो कि उन चीजों से मैं निकलूं, मैं बार बार वो गलत चीजें कर रहा हूं, मैं बार बार, तो क्या परमेश्वर कुछ नहीं कर सकता? कर सकता है। वो आपकी पुकार को सुनना चाहता है। आपकी जितनी बड़ी पुकार होगी, आपकी उतनी बड़ी गवाही होगी। आमीन। ऐसा क्यों? परमेश्वर आपके मन की भी जानता है। वो जानता है आपको क्या चाहिए क्या नहीं। पर जब अपने मुंह से अंगीकार करते हो, आप बोलते हो, उस बोलने में एक विश्वास होता है, वही विश्वास काम करता है। जो आप बोलते हो, चाहे उसमें गलत विश्वास हो चाहे सही विश्वास हो, वो काम करेगा। इसीलिए अपने विश्वास को हमेशा सही रखना है। हालेलुया। तो जो आपने जितना भी समझा, इन चीज को ध्यान रखना है। आज से आपने अपना दुश्मन नहीं बनना, खुद का, अपने आप को चेंज करना है। देखना, आप 1-2 हफ्ता करके देखना, आप 1-2 हफ्ता ही कर देखोगे, आपके सारे साल बदल जाएंगे। आमीन। जोरदार तालियों के साथ धन्यवाद देते हुए खुशी से यस